लक, भाग्य, किस्मत, ये ऐसे शब्द हैं जो हर फेलियर और सक्सेसफुल लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किस्मत क्या होती है तो आपका जवाब क्या होगा? हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब ये होगा कि उसने बड़ी सफलता कैसे हासिल कर ली, वो बहुत लकी है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी है। और ये शब्द हम ऐसे खास लोगों से सुनते हैं जिसने अपने जीवन में कुछ खास नहीं किया। दोस्तों, मैं उस किस्मत की बात नहीं कर रहा जो हमारे माँ बाप और भगवान से मिली है, जैसा कि लोग बोलते हैं, बल्कि आज मैं उस किस्मत की बात करूंगा जो हमारे संघर्षी जीवन में हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर कोई भी जो किसी भी एम पर अपने कार्यों में लगा हुआ है, हम सभी को अपने दम पर अपनी मेहनत से अपनी किस्मत खुद लिखनी होती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको पढ़ने के लिए आपके आसपास पढ़ाई का माहौल है, पढ़ाई के संसाधन है, टेबल है, कुर्सी है, लैंप है, इत्यादि पढ़ाई की सारी सुविधाएं हैं, तो हम लकी हैं। ये हमारी किस्मत है कि हमें यह सब मिला है। आई होप कि मेरी बातों को आप गहराई से समझ रहे होंगे। तो अगर हमें इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम मेहनत न कर पाएँ और अपने लक्ष्य को हासिल न कर पाएँ तो इस सिचुएशन में हमें अपनी किस्मत को कोसना सरासर गलत है। ये हमारी किस्मत नहीं बल्कि ये हमारा कर्मा है जो हमें अपने कर्म के अनुसार हमको फल देता है। और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपनी ज़िंदगी और अपने आप से हारे हुए हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। और ऐसे ही हम अपने लक्ष्य और मेहनत पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पूरा जीवन अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत और दूसरों को कोसने में ही निकल जाएगी। दोस्तों, हम लोगों को तो अपने आप को लकी मानना चाहिए क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। सोचो उनका क्या जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन ये लोग कभी अपनी किस्मत को कोसते नहीं बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करूँगा अरुणिमा सिन्हा की। यह हमारे लिए एक ऐसी प्रेरणा है जो अपनी किस्मत पर अपनी मेहनत और हौसले की वजह से विजय प्राप्त की। यह एक नेशनल प्लेयर थी। 12 अप्रैल 2011 का वह दिन जो अरुणिमा सिन्हा की लाइफ और उनके सपनों को तहस नहस कर दिया। यह वह समय था जब वह लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। ट्रेन में कुछ चोरों ने उनका बैग और चेन छीनने के प्रयास में अरुणिमा को ट्रेन से बाहर फेंक दिया, जिसके कारण ट्रेन से उनके दोनों पैर कट गए और वह दर्द से कराहते हुए जंगल के बीचों बीच सारी रात रेलवे ट्रैक पर पड़ी रहीं। यही नहीं, उनके सामने ही उनके पैरों को चूहे कुतर रहे थे। रात भर में 50 ट्रेनें आसपास से गुजरी लेकिन कोई बचाने नहीं आया। सुबह हुई, गांव वालों ने देखा, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। कुछ महीने बाद जब अरुणिमा जी को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो लोगों का कहना था कि ये अब चल नहीं सकती, लेकिन अरुणिमा ने हार नहीं मानी। वह नकली पैरों के जरिए एवरेस्ट फतेह करने की ठान लिए और उन्होंने कर दिखाया और एवरेस्ट फतेह करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी। मैं बोलना चाहूँगा उनको जो अपनी किस्मत को दिन रात कोसते हैं। जरा सोचो उस लड़की पर क्या बीती होगी जब वह अपने कटे पैरों को पहली बार देखी होगी। क्या बीती होगी उस पर जब डॉक्टर यह बोले होंगे कि अब आपके पैर पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेंगे। अब भी रूह कांप जाती होगी उनकी अपनी इस घटना को याद करके। वह चाहती तो यह भी सोच सकती थी कि मेरी किस्मत में ये विकलांग होना ही लिखा था और अब मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो जानती थी कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से विकलांग होता है और पूरी दुनिया में ये इस बात को साबित भी कर दिया। 95% लोग अपनी जीवन में कुछ ना करने और कुछ ना पाने की वजह से अपनी किस्मत का रोना रोते हैं। मैं उनको कुछ इमेज दिखाना चाहूँगा। तुम्हारे जैसे इनके पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, खाने को नहीं है, वो तुम्हारे जैसे नॉर्मल नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम नॉर्मल हो लेकिन तुम 2 वक्त की रोटी और शरीर पर कपड़े के सिवाय उस दिखावे की दौलत, दिखावे की शोहरत और दिखावे की इज्जत न पाने की वजह से अपनी किस्मत तथा अपनी ज़िंदगी और दूसरों को कोस कोस कर अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी नरक बना लेते हो। दोस्तों, हमारे जीवन में हमसे जुड़ी चीज़ों का सही समय पर हमारे पास होना ही हमारा लक और किस्मत होता है। अगर हम अपनी किस्मत को कोसने के बजाय इस कार्य पर ध्यान दें
कि हारने के बाद हम अपने लक्ष्य के लिए कैसे काम करें तो अपनी ज़िंदगी में दूसरों को या अपनी किस्मत को कभी कोसना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। धन्यवाद।